रक्षित की नजरों के सामने ही अब ललित अपराजिता के साथ बदतमीजी करने वाला है। लेकिन इस बार अपराजिता चुप रहने वालों में से नहीं है। वह उसे करारा जवाब देती नजर आएगी और आखिरकार रक्षित का हाथ थाम लेगी। सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में एक बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जो कहानी को पूरी तरह से बदल देगा। कहानी में अब तक आपने देखा कि अपराजिता अपनी मजबूरी के चलते फिर से लोन लेने के लिए जाती है, और इस बार रकम भी छोटी नहीं, बल्कि पूरे 15 लाख की होती है। लेकिन हालात उसके खिलाफ ही नजर आते हैं। ललित, जो पहले ही एक बड़ा फ्रॉड साबित हो चुका है, जिसने खुद इतना बड़ा लोन लिया और कभी चुकाया नहीं, उसकी वजह से अपराजिता को बार बार अपमान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उसकी किस्मत उसे ऐसे पति के साथ बांध देती है, और दूसरी तरफ परिवार का भी कोई साथ नहीं मिलता। इन सब हालातों के बीच अपराजिता की जिंदगी जैसे पूरी तरह बिखरती हुई नजर आती है। जब वह लोन लेने पहुंचती है तो उसे साफ मना कर दिया जाता है और साथ ही उसकी बेइज्जती भी की जाती है। वहीं उसी दौरान रक्षित भी इरा के साथ वहां मौजूद होता है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ शुरू होता है। एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प पल तब आता है जब रक्षित को चूहे से डर लगता है और वह घबरा जाता है। ऐसे में वह मदद के लिए अपराजिता की तरफ देखता है। अपराजिता बिना देर किए उसकी मदद करती है और दोनों के बीच एक प्यारा सा कनेक्शन फिर से नजर आता है। दरअसल रक्षित और अपराजिता की मुलाकातें हमेशा कुछ खास होती हैं, जैसे किस्मत बार बार उन्हें मिलाने की कोशिश कर रही हो। अपराजिता का शांत स्वभाव और उसका दूसरों की मदद करने का तरीका रक्षित को बहुत पसंद आता है। वहीं दूसरी ओर रक्षित का मासूम और सच्चा व्यवहार भी अपराजिता के दिल को छू जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता हुआ नजर आता है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ललित एक बार फिर अपराजिता की जिंदगी को नर्क बनाने की तैयारी में है। जल्द ही लोन रिकवरी वाले अपराजिता और ललित को कॉल करते हैं और एक नया ड्रामा शुरू होता है। पहले तो रक्षित मजाक में कह देता है कि वह मर चुका है, लेकिन जैसे ही उसे लकी ड्रॉ का नाम सुनाई देता है, वह तुरंत गंभीर हो जाता है। इसके बाद सामने से आवाज आती है कि आपने अभी तक लोन नहीं चुकाया और आपकी पत्नी फिर से नया लोन लेने आ गई है। लोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब आप दोनों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। यह सुनकर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं हीरा भी इस पूरे मामले में एंट्री लेती है और अपराजिता को चेतावनी देती है कि वह रक्षित से दूर रहे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खुद रक्षित ही कहता है कि वह बार बार अपराजिता से मिलने आता है। यह बात सबको हैरान कर देती है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब ललित जानबूझकर अपराजिता के करीब आने की कोशिश करेगा और उसके साथ बदतमीजी करेगा। ये सब रक्षित के सामने होगा और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वह साफ तौर पर देख पाएगा कि अपराजिता इस रिश्ते में खुश नहीं है और ललित के साथ उसका रहना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं है। यहीं से दोनों के बीच टकराव शुरू होगा और मामला लड़ाई तक पहुंच जाएगा। इसी दौरान अपराजिता एक बड़ा सच सबके सामने रखने वाली है। वह कहेगी कि ललित उसका पति तो है, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करती। यह कन्फेशन पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा और हर कोई हैरान रह जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सच के सामने आने के बाद परिवार का रिएक्शन क्या होगा। क्या अपराजिता को आखिरकार न्याय मिलेगा? क्या रक्षित उसका साथ देगा और ललित के खिलाफ खड़ा होगा? और क्या अपराजिता अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर पाएगी? कहानी में आने वाले ये ट्विस्ट और इमोशंस इसे और भी ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं, जहां हर पल कुछ नया देखने को मिल रहा है।